मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की बुक ओपन कर लेंगे। पेज नंबर जो है आपका 107 है। ओके, यूनिट 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। मतलब हम लोग ने चैप्टर 13 हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि सारा उसमें एक्टिविटीज़ था, कंप्लीट हो गया था। अब जो था क्रिएटिव स्किल्स और लाइफ स्किल्स, जो कि आपको खुद ही बनाने थे। तो आप सभी बच्चे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बनाया होगा, जो कि पेज नंबर 105 था। उसके बाद वाले पेज में नंबर नहीं दी हुई है ना, आप देख भी रहे हैं, तो डायरेक्ट है 107, लेकिन उससे पहले पेज में है। यहाँ आप देख सकते हैं यूनिट 4 है, उसका क्या नाम है, आवर मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मतलब हमें मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में जानना है। तो पॉइंट्स टू लर्न है, दैट मीन्स कि इस चैप्टर में और इस यूनिट में हमें क्या सीखना है। तो सबसे पहला है व्हाट इज़ मेट्रोपॉलिटन सिटी। हमें ये जानना है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी या एरिया क्या होता है। दूसरा, नो अबाउट दिल्ली, क्योंकि ये चैप्टर अभी दिल्ली के बारे में है, तो हम सिर्फ दिल्ली के बारे में जानेंगे कि दिल्ली में जगह कौन कौन सी है घूमने का, वहाँ का एजुकेशन, वहाँ का मौसम है ना, वहाँ का खान पान, वहाँ का रीति रिवाज। तो वही है नो अबाउट दिल्ली, मतलब दिल्ली के बारे में जानना, कि हम दिल्ली के बारे में जानेंगे कौन कौन सी बातें, तो उनका इम्पोर्टेंट चीज़ सब। तो सबसे पहले हम लोग मेट्रोपॉलिटन के बारे में जाने थे कि मेट्रोपॉलिटन होता क्या है। तो मेट्रोपॉलिटन क्या है, मेट्रोपॉलिटन मीन्स बिलोंगिंग टू और टिपिकल ऑफ ए लार्ज बिजी एरिया और सिटी। मतलब मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एक किसको बोलते हैं, बिलोंगिंग टू और टिपिकल, मतलब वैसा क्षेत्र जो है ना बहुत बिजी व्यस्त जगहों से है ना क्या होता है, जुड़ा होता है, संबंध रखता है, उस जगह को, उस क्षेत्र को मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। ओके, मतलब ऐसा शहर, ऐसा जगह जो एकदम घनी आबादी वाला हो और काफ़ी बिजी हो। मतलब वहाँ पे पढ़ाई लिखाई, चाहे वो काम हो, व्यवसाय हो, धंधा हो, इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, सभी एरिया क्या हो, खचाखच बड़ा हो और लोग अपने काम में बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो उस जगह को मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। मतलब वो घनी आबादी वाला होता है और वहाँ की जो अर्बन क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण जगह होती है, ग्रामीण इलाके होते हैं, वो क्या होते हैं, तो इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से भरे होते हैं। ओके, तो हम पहले यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिट 4, जो कि मेट्रोपॉलिटन है, इसमें देखेंगे इस चैप्टर, इस पेज को। इस पेज में है ड्यूरिंग द समर वेकेशंस, है ना, मतलब समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी के दौरान, ए वीक लॉन्ग समर कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन शिमला। शिमला एक जगह है जो कि काफ़ी ठंडा रहता है, सालों भर वहाँ ठंडी पड़ती है, तो वहाँ समर कैंप लगा है एक हफ्ते के लिए, लंबे है ना हफ्ते के लिए। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेट इन इट, और इंडिया के यानी कि भारत देश के सभी छात्र वहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, भाग लिए हैं समर कैंप में। हर जगह के, हर एरिया के अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं और वहाँ भाग लेके समर कैंप पे रहते हैं। ऑन द 5th डे ऑफ द कैंप के 5वें दिन, जब कैंप लगा उसका 5वां दिन, ए बोन फायर वॉज लीट एंड सम एक्टिविटीज़ वेयर ऑर्गेनाइज्ड। तो एक आग का औला जलाया गया, क्योंकि वहाँ ठंडा है। शिमला में तो सालों पर ठंडी होती है ना, बाकी जगहों में गर्मी पड़ती है, तो गर्मी होने के कारण शिमला में समर कैंप लगते हैं, ताकि बच्चे वहाँ ठंड का मौसम का है ना आनंद ले सके, और दूसरी बात कि इंजॉय कर सकते हैं। और समर कैंप जो होता है उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है। दैट मीन्स कि बच्चे स्कूल में इतने व्यस्त होते, इतने बिजी होते हैं पढ़ाई लिखाई में, कि दूसरी एक्टिविटीज़ सीखने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बोन फायर, देख रहे हैं आप, आग का औलाद जलाया गया है, और वो आग का औलाद जलाने के बाद वहाँ पे कुछ फन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया गया। मतलब कि बच्चे आग के वहाँ पे आग जला कर रखा गया, ताकि वहाँ पे बच्चे इकट्ठा हों, ठंड में ठुठरे ना, और वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो उनको मज़ा दे, है ना। तो ऐसे एक्टिविटीज़ को, ऐसे कार्य को क्या किया गया है, उसका प्रबंध किया गया है, उसको सुव्यवस्थित किया गया है। द इवनिंग बिगेन विद द एक्सटेम्पोर एक्टिविटी, है ना। द इवनिंग बिगेन विद द शाम के समय ही वो एक्टिविटी को शुरू कर दिया गया है ना, एक्सटेम्पोर हो गया, बिना तैयारी के वो चीज़ शुरू हो गई। मतलब बच्चों को उसके लिए मतलब ये नहीं किया गया, प्रिपेयर नहीं किया गया, प्रैक्टिस नहीं कराया गया, बिना प्रैक्टिस के वो चीज़ जो ऑर्गेनाइज किया गया था, जो एक्टिविटीज़, उसको शाम में ही शुरू कर दिया गया। द थीम वाज द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया, और उसका जो थीम था, मतलब कि जो एक्टिविटीज़ बच्चों को करनी थी वो क्या था, उसका जो थीम था, सब्जेक्ट था, विषय था, वो क्या था कि
मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया, मतलब कि हमारे इंडिया, हमारे देश भारत के जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनके बारे में बताना था। ओके, यानी कि घनी आबादी वाला जो क्षेत्र है, शहर है, उनके बारे में। द ग्रुप लीडर सेलेक्टेड 4 स्टूडेंट एंड मेड 4 स्मॉल पेपर शीट। तो ग्रुप लीडर मतलब हर ग्रुप का एक लीडर था, उस लीडर ने 4 बच्चे को सिलेक्ट किया, चुना और मेड 4 स्मॉल पेपर शीट, और एक चार छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े बनाए, है ना, मतलब कागज़ के टुकड़े को लेकर 4 भागों में काट के बनाया। द स्टूडेंट्स हैड टू पिक अप एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक रिटन ऑन द पेपर। और बच्चे ने एक कागज़ को उठाया, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे इस पेज में, इस पिक्चर में कि यहाँ बॉक्स में से एक कागज़ उठा रही है। तो स्टूडेंट एक एक करके गए, मतलब 4 स्टूडेंट को ही चुना था, तो चारों एक एक करके गए और पेपर को उठाए, एक टुकड़ा को, एक चीट को उठाना था, और इंट्रोड्यूस द टॉपिक रिटन ऑन द पेपर, और उस पेपर पे जो टॉपिक लिखा हुआ था उसके बारे में उनको इंट्रोड्यूस करना था, बताना था। तो सबसे पहले है दिल्ली के बारे में। तो ये लड़की दिल्ली के बारे में बता रही है, मतलब एक चीट उठाई, एक कागज़ का टुकड़ा उठाई, उस पर दिल्ली लिखा हुआ था, दिल्ली लिखा हुआ था। मेट्रोपॉलिटन सिटी में से एक सिटी है दिल्ली, वो भी मेट्रोपॉलिटन यानी कि घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ओके, तो ये लड़की दिल्ली का चीट जैसे उठाती है तो उसमें दिल्ली लिखा हुआ है, उसके बारे में बता रही है। तो क्या बता रही है, चलिए अब सुनते हैं। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे दिल्ली इंडिया, हमारे भारत देश की राजधानी है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत देश का, यानी कि हमारे भारत का ये दूसरा घनी आबादी वाला क्षेत्र है, शहर है, सेकेंड लार्जेस्ट, यानी कि दूसरा बड़ा क्या है, शहर है। दिल्ली इज़ अ हिस्टोरिकल सिटी। दिल्ली क्या है, एक ऐतिहासिक शहर है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐतिहासिक स्मारक बहुत ज़्यादा है, बहुत ऐसे मॉन्यूमेंट हैं जो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक मतलब इतिहास के समय के, बीते हुए समय के हैं, राजा महाराजा के टाइम के हैं। द ओल्ड नेम ऑफ दिल्ली वाज इंद्रप्रस्थ। और दिल्ली का जो ओल्ड नेम है, पुराना नाम है, वो क्या है, इंद्रप्रस्थ। आप नहीं जानते थे, आपने जान लिया। दिल्ली का सबसे पुराना नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ। इम्पेरर शाहजहाँ रिबिल्ट इट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड कॉल्ड इट शाहजहाँबाद। और उसके बाद सबसे पुराना नाम क्या है दिल्ली का, इंद्रप्रस्थ, लेकिन बाद में इम्पेरर शाहजहाँ, जो शाहजहाँ महाराजा बने, जब एक शाहजहाँ थे, आपने उनके बारे में जाना है, तो शाहजहाँ जब महाराजा बने उन्होंने क्या किया, इसका रीबिल्ड किया, इसे पुनर्निर्माण किया दिल्ली को, और उसका नाम रख दिया शाहजहाँबाद, अपने नाम पे ही उसका नाम रख दिया शाहजहाँबाद। तो इंद्रप्रस्थ के बाद दिल्ली का नाम क्या पड़ा, शाहजहाँ। ओके, शाहजहाँबाद पड़ा। ओके, अब है मुंबई। तो सेकंड लड़का जाता है, सेकंड स्टूडेंट जाता है, जो लीडर ने सेलेक्ट किया था, वो एक चीट उठाता है, उस चीट पे मुंबई लिखा रहता है, तो फिर वो मुंबई के बारे में बता रहा है। तो क्या बता रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। मुंबई हमारे भारत देश का सबसे क्या है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, लंबा क्या है, शहर है। इट स्टार्टेड एज अ पोर्ट सिटी इन 1774। ये पोर्ट सिटी यानी कि बंदरगाह वाला शहर कहलाने लगा, कब शुरू हुआ, 1774, यानी कि 1774 ईस्वी में शुरुआत हो गई। मतलब ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है ना, ये कौन, हमारा जो मुंबई है समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो समुद्र के किनारे जैसे एयरपोर्ट होता है ना, जहाँ पे प्लेन चलती है, उसी तरीके से क्या होता है, रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टॉप होता है, उसी तरीके से जहाँ पे जहाज़ चलती है, चाहे उस पर सामान को ढोया जाता है, कार्गो किया जाता है, चाहे इंसान को बैठाया जाकर एक जगह से दूसरी जगह यात्रा किया जाता है, उस जगह को पोर्ट बोलते हैं। पोर्ट मीन्स बंदरगाह, है ना। तो बंदरगाह शुरू हो गया उस जगह से, मतलब है ना, पोर्ट यातायात करने के लिए 1774 में, यानी कि 1774 में। इट वॉज ए स्मॉल आइलैंड नोन एज सेलसेट। तो ये क्या है, एक छोटा सा महाद्वीप कहलाता है जिसका नाम है सेलसेट। सेलसेट एक आइलैंड है, एक द्वीप है, जो एक छोटा सा द्वीप है, इसका क्या नाम है, सेलसेट। सेलसेट के नाम से इसे जानते हैं, जो एक द्वीप है। मुंबई वाज डेवलप्ड एज अ मेजर पोर्ट बाई द ब्रिटिश। मुंबई को, है ना, मतलब बड़े पोर्ट में डेवलप किया गया, उसको विकसित किया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश में अंग्रेज़ ने क्या किया, इसके पोर्ट को, मुंबई में जो बंदरगाह है, उस बंदरगाह को बड़े बंदरगाह में क्या कर दिया, इसे डेवलप किया, विकास किया। मुंबई वाज अर्लियर नोन एज बॉम्बे। और मुंबई को पहले बॉम्बे के नाम से जानते थे, पहले मुंबई नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, बॉम्बे, अब मुंबई बोला जाता है। अब सेकंड स्टूडेंट जाती है, दैट मीन्स की जो एक लड़की है वो जाती है, तो वो एक चीट उठाती है, उस चीट पे किसके बारे में लिखा था, कोलकाता। तो अब वो कोलकाता के बारे में बता रही है, तो हम पढ़ेंगे कि क्या है कोलकाता। कोलकाता इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। हमारे भारत देश का थर्ड
यानी कि तीसरा सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा शहर है, तो कोलकाता है। लाइक मुंबई, कोलकाता वॉज ऑल्सो डेवलप्ड बाई द ब्रिटिश एज वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया टू इन्हेंस ट्रेड, है ना। जैसे मुंबई है उसी तरीके से हमारा जो कोलकाता शहर है इसको भी ब्रिटिश द्वारा ही, है ना, ब्रिटिश ने यानी कि अंग्रेज़ों ने इसके पोर्ट को क्या किया, डेवलप किया, विकास किया, ट्रेड के लिए यानी कि व्यवसाय के लिए, धंधे के लिए इसको भी विकसित किया। ड्यूरिंग द अर्लियर पीरियड ऑफ द ब्रिटिश रूल दिस सिटी वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। ब्रिटिश रूल से पहले मतलब ड्यूरिंग द अर्लियर पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश का शासन था यानी कि हमारे भारत देश में जब ब्रिटिश का, अंग्रेज़ों का शासन था उस समय से पहले क्या था, ये जो कोलकाता था ये भारत का कैपिटल था यानी कि राजधानी था। अब आप जानते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है, तो न्यू दिल्ली है, लेकिन ब्रिटिश के रूल से पहले जो हमारे भारत देश का कैपिटल था वो कौन था, कोलकाता ही था। कोलकाता वाज अर्लियर नोन एज कलकत्ता, और कोलकाता को हम लोग पहले कलकत्ता के नाम से जानते थे लेकिन अब कोलकाता बोलते हैं। अब फोर्थ स्टूडेंट जो लीडर के द्वारा चुना गया है वो जाता है, एक चीट उठाता है बॉक्स में से और उस चीट पे चेन्नई लिखा रहता है। तब हम चेन्नई के बारे में जानेंगे। चेन्नई इज द फोर्थ लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस ऑफ इंडिया, चेन्नई हमारे भारत देश का चौथा बड़ा महानगर है। मेट्रोपोलिस, मेट्रोपॉलिटन यानी कि महानगरी यानी नगरों का नगर, मतलब उस एक शहर में बहुत सारे शहर बसे हैं। इट वॉज अर्लियर कॉल्ड मद्रास, मुंबई, चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जानते थे, अब चेन्नई बोलते हैं, पहले लोग मद्रास बोलते थे। द ब्रिटिश सेट अप द ईस्ट इंडिया कंपनी हेयर इन 1639 बिफोर स्प्रेडिंग देयर विंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और ब्रिटिश जब अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो उन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अपने देश की जो कंपनी स्टार्ट की थी, है ना, मद्रास में ही यानी कि चेन्नई में ही स्टार्ट की थी। कब, 1639 में, है ना, 39 से पहले। जब कब किया था, जब उन्होंने अपना अलग अलग यहाँ पे व्यवसाय शुरू किया था, उससे पहले वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी खोला था। तो ये हमने मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में जाना कि सबसे पहला कौन है मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो मुंबई है, उसके बाद दिल्ली आता है, उसके बाद कोलकाता आता है, उसके बाद चेन्नई आता है, जो हमारे भारत देश का सबसे बड़ा महानगर है, मतलब शहरों का शहर है। इसमें, है ना, मतलब हमारे शहर की खूबसूरती, हमारे देश की खूबसूरती है, मतलब देश का जान है। यहाँ पे बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो लोग पढ़ने के लिए जाए, काम धंधा के लिए जाए, नौकरी के लिए जाए। यहाँ पे अलग अलग देश के हर कोने से अलग अलग धर्म के लोग इस जगह में, इस शहर में रहते हैं। तो ये था मेट्रोपॉलिटन के बारे में। अब है नीचे में लिखा हुआ है, यू हैव सीन आवर स्पीकर्स इंट्रोड्यूसिंग द 4 मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो टीचर बोल रही है जो कैंप की लीडर है, दैट मीन्स कि वो शिक्षक है, गाइड हमें कर रही है। तो वो क्या बोली, आपने सुना कि हमारे स्पीकर्स ने, यानी कि जो लोग हमारे लीडर द्वारा चुने गए थे 4 स्टूडेंट, उन्होंने जो बातें हमारे मेट्रोपॉलिटन, हमारे भारत देश के मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में कहा। बिसाइड दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, देयर आर मेनी अदर important capital cities like Lucknow, Patna, Bengaluru, Hyderabad, Chandigarh and Jaipur which have their individual culture and style, है ना। जैसे, है ना, हमारा जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, उसी तरीके से हमारे भारत देश में अलग अलग क्या है, कैपिटल है, अलग अलग कैपिटल सिटीज़ हैं, यानी कि राजधानी शहर है। जैसे लखनऊ, ये भी कैपिटल है, राजधानी है जिसकी, इसके पटना है, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़, ये सब भी हैं जिनका अलग अलग क्या है, इंडिविजुअल यानी कि अपना अपना कल्चर है, स्टाइल है, मतलब अपनी अपनी रीति रिवाज है, संस्कृति है, अपने अपने तरीके हैं, अपने, है ना, उस शहर के, उस जगह के रहने का रंग ढंग अपना अलग है, कपड़े पहनने का, बोल चाल का, खान पान का, सभी चीज़ अलग है। तो आपने मेट्रोपॉलिटन के बारे में समझा ना, मेट्रोपॉलिटन दैट मीन्स कि महानगर में कौन कौन सी चीज़ खासियत है, तो कुछ बच्चे आए और उनके बारे में बताएं। तो अब हम पढ़ेंगे नो अबाउट दिल्ली, है ना, दिल्ली के बारे में जानेंगे। तो सभी बच्चे पेज नंबर 107 पे ध्यान देंगे, दिल्ली। तो हम सबसे पहले दिल्ली के बारे में जानेंगे, ओके। तो इन आदित्य's स्कूल वाज टेकिंग क्लास 3 ऑन अ ट्रिप ऑफ दिल्ली दर्शन। आदित्य एक स्टूडेंट है, आप देख रहे हैं आपके बुक में है, ये स्टूडेंट है, इसका जो क्लास 3 है, यानी कि ये क्लास 3 में पढ़ता है। तो क्लास 3 के सभी स्टूडेंट, यानी कि इसके स्कूल में क्लास 3 के सभी स्टूडेंट को दिल्ली दर्शन के लिए, ट्रिप पे, यात्रा पे, भ्रमण पे, सैर के लिए ले जा रहे हैं इसके स्कूल वाले। तो आदित्य लिव नियर दिल्ली, ही हैड नेवर सीन द होल ऑफ दिल्ली, ही वॉज वेरी एक्साइटेड। तो आदित्य है, दिल्ली के पास ही रहता है, दिल्ली के नज़दीक रहता है, लेकिन
दिल्ली नहीं घूमा है, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड है, उत्तेजित है कि वो दिल्ली घूमने जा रहा है अपने दोस्तों के साथ स्कूल के ट्रिप पे, स्कूल के टूर पे। A day before the trip, their teacher briefed them about Delhi. और ट्रिप शुरू होने से पहले, ट्रिप का जो दिन था वो शुरू होने से पहले उसके टीचर ने दिल्ली के बारे में कुछ ब्रीफ है ना नॉलेज दिया, मतलब उसके बारे में कुछ बताया विस्तार में। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले उसके टीचर ने क्या बताया, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली हमारे भारत देश का कैपिटल है, राजधानी है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल दिल्ली वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। जब हमारे भारत देश पे अंग्रेज़ों का शासन था, हुकूमत था, हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो उस समय दिल्ली 2 पार्ट में, 2 भाग में बटा हुआ था, ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। कौन कौन? ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली वॉज डिजाइंड बाय अ ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लेटियंस एज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली को है ना ब्रिटिश के आर्किटेक्ट यानी कि अंग्रेज के जो एक आर्किटेक्ट थे, शिल्पकार थे, उन्होंने डिज़ाइन किया था। उनका नाम था सर एडविन लेटियस। उन्होंने डिज़ाइन किया था एज द कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब हमारे भारत देश की राजधानी के रूप में उन्होंने डिज़ाइन किया था, उसे बनाया था। टुडे दीज 2 पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। आज के दिनों में ये दिल्ली का दोनों भाग, चाहे वो ओल्ड दिल्ली हो या न्यू दिल्ली हो, ये दोनों भाग मिलाकर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना है, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है दिल्ली के दोनों भाग। ओके, तो ये टीचर ने बताया। अब हम जानेंगे लोकेशन एंड क्लाइमेट। दिल्ली की क्या मतलब कहाँ पे दिल्ली स्थित है, लोकेशन उसका लोकेटेड है, और उसका क्लाइमेट यानी कि उसका आबो हवा कहाँ है। तो आप यहाँ पे इंडिया का जो फिगर है यानी कि मैप है, ये मैप को देख सकते हैं। ओके, और इसमें दिल्ली बता रहा है कि कहाँ पे। तो ध्यान से सभी बच्चे अपने बुक को देखें और आप समझ जाएंगे कि इंडिया के मैप में दिल्ली कहाँ पे आता है वो। अब है लोकेशन एंड क्लाइमेट। हम लोकेशन देख लेंगे कि दिल्ली हमारे भारत देश में कहाँ पे स्थित है, और उसका क्लाइमेट यानी कि उसका वातावरण, आबो हवा, जलवायु है ना क्या है। दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। दिल्ली कहाँ स्थित है? बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। बैंक्स ऑफ रिवर, बैंक मीन्स यहाँ पे बैंक पैसा जमा करने वाला नहीं, बैंक मीन्स किनारा, तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। हमारे भारत देश का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है, यानी कि महानगर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। दिल्ली शेयर्स इट बाउंड्रीज विथ द स्टेट ऑफ हरियाणा ऑन द नॉर्थ वेस्ट एंड उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट। दिल्ली का जो नॉर्थ वेस्ट जो बाउंड्री है यानी कि इसकी जो सीमा रेखा है नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट ये सब डायरेक्शन है। आपने पढ़ा होगा डायरेक्शन और सब डायरेक्शन। डायरेक्शन कितने होते हैं? तो मेन 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और सब डायरेक्शन होता है जैसे नॉर्थ ईस्ट, उसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट होता है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट होता है, ये सब डायरेक्शन होता है। मतलब नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में की तरफ हरियाणा छूता है दिल्ली के बाउंड्रीज को। दिल्ली के सीमा पे यानी कि नॉर्थ वेस्ट सीमा पे हरियाणा आता है दिल्ली के, और दूसरी तरफ है ना उसके ईस्ट तरफ, पूरब तरफ कौन सा शहर आता है? तो उत्तर प्रदेश। यानी कि दिल्ली के एक सीमा पे उत्तर प्रदेश आता है, दूसरी सीमा पे हरियाणा आता है। तो हरियाणा किस दिशा की तरफ आता है? तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ आता है, और ईस्ट की तरफ उत्तर प्रदेश आता है। ओके, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज एक्सट्रीम। जो दिल्ली का क्लाइमेट है, वातावरण है, जलवायु है, बहुत ही एक्सट्रीम है, बहुत ही गर्म है, हॉट है। ओके, काफ़ी गर्मी पड़ती है, अधिकतम वहाँ पे गर्मी पड़ती है। इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई इन दी समर। गर्मियों के दिनों में वो काफ़ी गर्म और ड्राई, सूखा होता है ना। एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, और जाड़ा के मौसम में बहुत ठंडा होता है। जैसे हमारे बिहार में ठंडी बहुत पड़ती है, उसी तरीके से गर्मी भी बहुत पड़ती है। अभी भी कितनी गर्मी है, बारिश होने के कारण भी गर्मी रहती है। तो उसी तरीके से दिल्ली का भी मौसम जो है गर्मियों में काफ़ी गर्म और सूखा होता है, और ठंड में काफ़ी ठंडा होता है। हॉट ड्राई विंड्स नोन एज लू बिलो हेयर इन द समर। और गर्मियों के दिनों में गर्म और सूखी हवा चलती है, झड़क वाली हवा चलती है, जिसको लू बोलते हैं, वो गर्मियों के दिनों में दिल्ली में चलती है, जैसे सेम हमारे बिहार में होता है। दिल्ली रिसीव्ड इट्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त। जुलाई और अगस्त में दिल्ली में बहुत ज़्यादा भारी वर्षा होती है, मैक्सिमम बारिश होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा बारिश दिल्ली में कौन से मौसम में होती है? जुलाई में और अगस्त में, यानी कि जुलाई महीने में और अगस्त महीने में भारी वर्षा होती है। दिल्ली एंजॉय द स्टेटस ऑफ अ फुल फ्लेज स्टेट लाइक अदर्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। दिल्ली की जो प्रतिष्ठा है ना, ये जो
फुल फ्लेज पूर्ण विकसित हुई है कब हुई है, जब इसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया गया, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जब दिल्ली आने लगा तो इसको एक प्रतिष्ठा यानी कि इसको एक सम्मान मिल गया। Therefore, Delhi has its own elected government. It has a legislative assembly with the chief minister as its head, है ना। Therefore, इसलिए दिल्ली को क्या है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, वहाँ का अपना जो है गवर्नमेंट होता है, मतलब इलेक्शन के दौरान, वोट के दौरान, है ना, इलेक्शन जो होती है उसके बाद उनकी सरकारें बनती है, उसको दिल्ली को अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि विधानसभा है, जिसके जो चीफ मिनिस्टर कौन है ना, उसकी जो विधानसभा है, और विधानसभा में वहाँ के जो हेड होते हैं वो कौन हेड होते हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। जैसे हर राज्य के अपने मुख्यमंत्री होते हैं, वो उस विधानसभा के क्या होते हैं, हेड होते हैं, मुख्य होते हैं, प्रधान होते हैं। सिंस दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑल इम्पोर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर लोकेटेड हियर। सिंस दिल्ली को जैसे ही कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया गया, भारत देश की राजधानी बनाई गई, इसलिए वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, है ना, ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल केंद्र सरकार की सारी कार्यालय दिल्ली में ही स्थित है। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, ऑल कैबिनेट, पेज पलटिए 108, है ना, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर एंड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर फंक्शंस फ्रॉम दिल्ली, है ना, फंक्शन फ्रॉम दिल्ली, यानी कि दिल्ली जाहिर सी बात है भारत का क्या है, राजधानी है, इसलिए वहाँ पे केंद्र सरकार की क्या है, पूरी ऑफिसेज है, कार्यालय है, और जितने भी जैसे कि प्रेसिडेंट है हमारे भारत देश के यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ऑल कैबिनेट है ना, मिनिस्टर यानी कि विधानसभा के जितने भी मंत्री हैं, मंत्रीवर हैं, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, जो भी हमारे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, सभी का फंक्शन कहाँ होता है, दिल्ली में होता है, यानी कि उनका पूरा कार्य कहाँ होगा, दिल्ली में ही होगा। The embassies and the high commissions of other countries are located in Delhi, है ना। दूसरे देश के लिए जो एम्बेसीज होते हैं, जिसको दूतावास बोलते हैं, यानी कि हम दूसरे देश में जाते हैं, उस देश के लिए हमें पासपोर्ट वगैरह या कुछ भी होता है, भले हम अपने एरिया से बनाएं लेकिन वहाँ से अप्रूव होके ही आता है, तो उसकी एम्बेसी कहाँ है, दिल्ली में ही है। हर अलग अलग कंट्री की एम्बेसीज, हमारे जो देश की, इंडिया देश की जो एम्बेसी है वो दिल्ली में है, और हाई कमीशन, उच्च आयोग है, वो भी कहाँ है, दिल्ली में ही स्थित है। तो आपने जाना दिल्ली का क्लाइमेट और लोकेशन, कि दिल्ली कहाँ बसा हुआ है, तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली के ईस्ट वेस्ट में कौन है, तो सॉरी नॉर्थ वेस्ट में कौन है, तो नॉर्थ वेस्ट सीमा पे दिल्ली में हरियाणा स्टेट पड़ता है, और दिल्ली के ईस्ट में यानी कि पूर्व के सीमा पे कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। इसी तरीके वहाँ गर्मी में काफ़ी गर्मी पड़ती है, लू भी चलती है, झड़क वाली हवा चलती है, और ठंड में काफ़ी ठंडा रहता है, और अगस्त और जुलाई और अगस्त वाले महीने में काफ़ी भारी वर्षा होती है। ओके, दिल्ली को कैपिटल बनाया गया भारत देश का, इसलिए सरकारी जितना भी कार्यालय है या सरकारी जितना भी काम होता है सब दिल्ली में ही होता है। राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या कोई भी विधानसभा मंत्री हो, या उच्च आयोग हो, या एम्बेसी दूतावास हो, सभी कहाँ स्थित है, दिल्ली में ही स्थित है। ओके, इस तरीके से। तो आप क्वेश्चन है फैक्ट्स में जो बातें आपको जाननी है क्या है, द पीपल ऑफ वेरियस स्टेट लिव इन दिल्ली। दिल्ली में अलग अलग लोग यहाँ आकर बसे हुए हैं, अलग अलग राज्य के लोग यहाँ रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई की वजह से रहे, चाहे अपने काम की वजह से रहे, है ना, किसी भी तरीके से रहे, लेकिन दिल्ली में बसे हुए हैं। दे फॉलो देयर ओन कल्चर एंड कस्टम्स, वो अपने ही रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, चाहे वो जिस धर्म के हो, जिस स्टेट के भी हो, सभी स्टेट के लोग, सभी धर्म के लोग दिल्ली में बसे हुए हैं, लेकिन अपने अपने एरिया का, अपने अपने धर्म का, अपने अपने स्टेट का, राज्य का कल्चर को, कस्टम को फॉलो करते हैं, रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। दैट इज़ वाई दिल्ली इज़ कॉल्ड मिनी इंडिया, इसीलिए दिल्ली को मिनी इंडिया कहते हैं, क्योंकि दिल्ली में रहने के लिए कोई ये नहीं कि आपको दिल्ली का ही रूल रेगुलेशन फॉलो करना, नहीं, अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग खान पान, बोल चाल, कपड़ा पहनने का तरीका सब अपने हिसाब से रख सकते हैं। अदर स्टेट में या अदर शहर में ऐसा होता होगा कि हमें वहाँ का कस्टम फॉलो करना है, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए दिल्ली को मिनी इंडिया कहते हैं, यानी कि छोटा भारत कहते हैं। मिनी मीन्स छोटा होता है, स्मॉल, छोटा भारत कहते हैं, क्योंकि भारत में अनेक धर्म हैं और सभी धर्म को अपने आज़ादी से, अपने तरीके से, अपने सुविधा के अनुसार जीने की आज़ादी है। ओके,
तो मैं आज इतना ही रहने देती हूँ। बाकी दिल्ली के बारे में जो और पॉइंट्स है वो बच गए, वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ। तो सभी बच्चों को क्या करना है, रीड चैप्टर 14 दिल्ली को रीड करना है। और उससे पहले यूनिट 4 जो है आपका, यानी कि यूनिट 4 है उसी में ना अवर मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी हम दिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस पेज को भी आपको रीड करना है। ओके, तो आपको पेज नंबर 106 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हैं 105 के बाद 106 ही आएगा। तो पेज 106 से लेकर चैप्टर 14 को पूरा रीड कर लीजिएगा। आपका होमवर्क हो जाएगा रीड चैप्टर 14, और आपको इस पेज को भी रीड करना है। तो पहले इस पेज को रीड कीजिएगा, तब चैप्टर 14 को रीड कीजिएगा। ओके, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है वो ये है कि डू नॉट टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट वन टाइम। बोला है कि एक ही समय में बहुत सारा भोजन अपने प्लेट में नहीं ले लेना है। क्यों? देखिए अक्सर बच्चे ऐसा काम करते हैं कि प्लेट में बहुत ज़्यादा भोजन ले लेते हैं। उनको तो ख्वाहिश रहती है, पहले तो बहुत इच्छा रहती है कि मैं ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ये खाऊंगी, वो खाऊंगी, लेकिन जब प्लेट में आ जाता है और आप खाने लगते हैं तो आपका देखकर ही मन भर जाता है। तो और वो खाना जो आप ले चुके हैं और आपको खाने का बिल्कुल मन नहीं है, आपके प्लेट में आने के बाद वो झूठा हो गया, बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो सभी बच्चे को क्या फॉलो करना है कि पहले तो कम लीजिए, भले आपको भूख ज़्यादा है आप कम लीजिए और उसको फिनिश कीजिए, उसको ख़त्म कीजिए। तब अगर आपका पेट नहीं भर रहा है और आपको इच्छा है और लेने की, तब आप दोबारा लीजिए। एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा लेना है, उसे कंप्लीट करना है, फिर थोड़ा लेना है कि जितना हमें ले सके और खा सके। मतलब कहने का मतलब है आपके प्लेट में जितना भोजन आ गया, भोजन का जो जो आइटम है आपको पूरा खाना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो सभी बच्चे कौन सा गुड हैबिट फॉलो करेंगे कि डू नॉट टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट वन टाइम। ओके, और जो होमवर्क है रीड करने का, इसे इस चैप्टर को रीड कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।